नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओंकार आज बिहार के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। वो आप पीछे देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसका मैं इसलिए आज लोगो लगा के आया हूं क्योंकि बीएसएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसी, जिसका करीब 10 सालों से इंतज़ार था, इंटर स्तरीय जो सेकेंड इंटर स्तरीय है उसका वैकेंसी लेकर के आया है, जो लगभग 11,000 से प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आज रिलीज किया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर मैं इसलिए भी चर्चा करना चाह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट इंटर स्तरीय एग्ज़ाम में मैं राजस्व कर्मचारी के पद पे सिलेक्शन लिया था और अभी मैं कार्यरत भी हूं राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर। तो मैं इसका स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने इंटर स्तरीय परीक्षा को क्रैक किया, क्या मेरा स्ट्रेटजी रहा है, कैसे मैं फर्स्ट चॉइस को, क्योंकि राजस्व कर्मचारी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो मैं कैसे इसे अचीव किया हूं, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ इसके सिलेबस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इस पर मैं विस्तृत से चर्चा करूँगा। तो चलिए आज मैं सेकेंड इंटर स्तरीय को विस्तृत से चर्चा करते हैं और नोटिफिकेशन पे आते हैं कि क्या आखिर नोटिफिकेशन में किस पोस्ट को पे कितना वैकेंसी आया है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन आज शाम को रिलीज किया गया है बीएसएससी के द्वारा और इसमें टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट इसमें देखते हैं तो टोटल पोस्ट इसका 11,098 पोस्ट है, मतलब 2 कम है, 11,100 में 2 पोस्ट कम है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया है वो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का है। तो लोगों के बीच संशय रहेगा कि राजस्व कर्मचारी अच्छा है या पंचायत सचिव अच्छा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट आया है आज। तो इसमें टोटल अलग अलग विभागों द्वारा 22 पोस्ट क्रिएट किया गया है। 22 पोस्ट में पहला देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक का है, जो पथ निर्माण विभाग का है। इसके बाद फिर निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको एलडीसी भी बोलते हैं, मद्य निषेध विभाग का है। फिर गृह विभाग का है, ये भी गृह विभाग का पोस्ट है। श्रम संसाधन विभाग, इस तरह से अलग अलग विभाग ने अलग अलग पोस्ट क्रिएट किया है और बीएसएससी को भेजा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि कौन सा पोस्ट सबसे पहले रखे और सबसे ज़्यादा कौन सा पोस्ट आया है। तो पहला देख लीजिए, 13 नंबर में राजस्व कर्मचारी है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोस्ट है। ये लगभग 3559 पोस्ट दिया है। और दूसरा जो पोस्ट है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव का है, जो लेवल 3 का पोस्ट है, और ये लगभग 3532 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 1022 पोस्ट और राजस्व कर्मचारी में 1055 पोस्ट महिलाओं के लिए है। मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आया है वो राजस्व कर्मचारी का है। तो इसी पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसका लेवल क्या है, तो इसमें ये लेवल 2 का राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का पोस्ट है। मतलब ये पे ग्रेड में देखें तो 1900 पे ग्रेड का पोस्ट है। और ये लेवल 3 जो 2000 पे ग्रेड का पोस्ट है। तो इसमें 1 नंबर पे रखना कौन सा उचित होगा। तो 1 नंबर पे यदि हम बोले तो 1 नंबर पे रखना राजस्व कर्मचारी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक राजस्व कर्मचारी हूँ, तो इसलिए मैं इस पे काम किया हूँ। मेरे साथ भी पंचायत सचिव भी काम कर रहा है, तो दोनों का हम स्थिति को देखे हुए हैं नज़दीक से। इसलिए मैं यदि बोलूँ तो राजस्व कर्मचारी सबसे अच्छा पोस्ट है। क्यों? क्योंकि पंचायत सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव एक
मुखिया के अंडर काम करता है, उसका जो अटेंडेंस का परफॉर्मेंस जो रहता है वो मुखिया ही बनाते हैं, इसलिए उसको मुखिया के अंडर रह करके पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में रह करके उनको काम करना पड़ता है। राजस्व कर्मचारी भी एक पंचायत लेवल का पोस्ट है जिसको हल्का भी बोला जाता है। पंचायत को आप लोग जब राजस्व कर्मचारी पोस्ट पे चयन होगा तब आपको सुनने के लिए मिलेगा कि पंचायत को हल्का भी बोला जाता है राजस्व प्रशासन में। लेकिन ये पंचायत सचिव जो मुखिया के अंडर काम करता है, वहीं राजस्व कर्मचारी एक स्वतंत्र रूप से काम करता है, क्योंकि इनका काम रहता है रेवेन्यू कलेक्शन करना, ना कि मुखिया के अंडर काम करना। तो ये सीधे अंचल से कनेक्टेड रहता है, जबकि पंचायत सचिव प्रखंड से कनेक्टेड रहता है। लेकिन इसका जो पे ग्रेड देखें तो ये लेवल 3 का है, मतलब एक ग्रेड आगे है ये। और वही राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का है, 1900 पे ग्रेड का। लेकिन इस पर भी जो राजस्व कर्मचारी का लॉबी है वो हमेशा प्रयास कर रहा है कि अदर स्टेट या उत्तराखंड देखे, एमपी देखे, झारखंड देखे, तो इस सब में इसका राजस्व कर्मचारी का जो पद नाम भी चेंज है और पे ग्रेड भी लगभग 2400 कहीं 2800 पे ग्रेड में इसका पोस्ट को रखा गया है। लेकिन यहाँ बिहार में है, बिहार में सबसे कम पे ग्रेड पे रखा गया है, लेवल 2 पे। तो इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है, हो सकता है आगे सफलता भी मिल जाए इसे। फलेरिया। लेकिन यदि पे ग्रेड की बात करें तो पे ग्रेड में इस पूरे 22 पोस्ट में सबसे हाई पे ग्रेड जो है वो फलेरिया निरीक्षक का है। इसको फलेरिया इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। तो ये लेवल 4 का है। लेवल 4 मीन्स 2400 पे ग्रेड का है। और इसका भी पोस्ट जो है टोटल 69 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 22 पोस्ट आरक्षित किया गया है। तो ये भी अच्छा पोस्ट है, क्योंकि आप इंस्पेक्टर के तौर पे रहिएगा, और दूसरा है कि आपको पे ग्रेड भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन काम एक लिमिट एरिया तक ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव बोले, इसमें काम बहुत ज़्यादा है। आपका पावर एक दिखेगा, एक लोगों के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और वैल्यूएबल पोस्ट है। तो इसलिए आप लोग यदि रखना चाहिएगा तो एक नंबर में राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव रखना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ना कि लेवल को देख करके 2400 पे ग्रेड रख लें, क्योंकि इसमें बहुत कम काम है और आपका उतना कनेक्टिविटी नहीं रहेगा लोगों के बीच। यदि किसी को काम करने, लोगों के बीच रह करके काम करने में मज़ा आता है तो वो राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव को एक नंबर पे रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसका क्या है, एग्ज़ाम का प्रक्रिया क्या है, कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो वो सब पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका जो एग्ज़ाम का नेचर है वो वस्तुनिष्ठ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ। और ये 2 फेज में एग्ज़ाम लिया जाता है, एक पीटी होता है और एक मेंस होता है। पीटी जो होगा वो 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स को ये अलग अलग पेज यहाँ से खुलेगा, यहाँ से कैसे खुलेगा, छोड़ दो। कहाँ से हो गया, ये तो यहाँ आ जा रहा है। अच्छा, ये आ जा, नहीं सादा पेज पे लिखना है, इसमें लिखा जाएगा। हाँ लिखा तो जा रहा है। तो हम पीटी की चर्चा करें तो पीटी जो होगा इसका 150 मार्क्स का होता है, और ये 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। 3 सेक्शन में
तो पहला जो रहेगा वो 50 मार्क्स रहेगा जीएस का, जिसमें जनरल स्टडी जीके का रहेगा। जीके जो है वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद 50 मार्क्स जनरल साइंस और प्लस मैथ रहेगा, और 50 मार्क्स रहेगा वो रीजनिंग रहेगा, 50 मार्क्स रीजनिंग। तो ये 150 मार्क्स रहता है। तो जीके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 मार्क्स पूछा जाएगा। और इस 50 मार्क्स में जनरल साइंस जो 10 क्लास तक का लेवल रहता है इसका, और मैथ्स, तो ये कंफर्म नहीं रहता है कि हाँ 25 मैथ या 25 साइंस पूछा जाएगा। ये दोनों मिला जुला रहता है, कम बेसी भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये फिक्स रहता है कि 50 रीजनिंग पूछा जाएगा। तो इस तरह से इसका पीटी का पूरी तरह से इसका ये हायरार्की है। पीटी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें रहेगा, इसमें करंट भी रहता है, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन करंट रहेगा, और इसमें साइंस अलग से रहता है, साइंस इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से इसका पीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से रहता है। इसके बाद हम मेंस का चर्चा करें। मेंस की बात करें तो मेंस में 2 पेपर होता है। पहला जो पेपर होगा पहला पेपर रहता है वो पेपर फर्स्ट होता है, जो हिंदी रहता है। हिंदी ये सिर्फ पासिंग रहता है, कंपलसरी रहता है, इसको पास करना सिर्फ जरूरी है। इसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी रहता है, 30 या 33% ऐसे रहता है। इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो पेपर 2 रहता है। पेपर 2 रहता है, ये भी 150 मार्क्स का रहेगा, ये सिर्फ 100 मार्क्स का रहता है, और ये 150 मार्क्स रहता है। इसमें भी 3 सेक्शन रहता है। पहला सेक्शन जीएस रहेगा, जीके जीके रहेगा, फिर जीएस प्लस मैथ रहेगा, जनरल साइंस और मैथ, और तीसरा रीजनिंग रहेगा। यह भी 50-50 का रहता है सेक्शन इसमें। तो इस तरह से 150 मार्क्स रहेगा। तो ये 150 मार्क्स, तो ये सिर्फ पासिंग रहेगा। हिंदी पेपर जो रहेगा वो सिर्फ पासिंग रहेगा, लेकिन मेरिट जो बनेगा वो मेंस का सेकेंड पेपर जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग पे रहता है, इसी पे मेरिट बनेगा। तो इस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, 50 में 50 सही कर सकते हैं, और एवरेज स्टूडेंट 40-45 तो सही कर ही लेता है। इसके बाद आपका मैथ और साइंस वाला सेक्शन है। मैथ और साइंस में आप, यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ में भी 25 का 25 सही कर सकते हैं, या तो थोड़ा मोड़ा भी काम चलाओ लाइक है तो आप 20 के लगभग में मैथ सही कर सकते हैं। इसके बाद साइंस जिसका अच्छा रहा है, इंटर साइंस से रहा है, या तो फिर क्योंकि साइंस का एकदम फिक्स लेवल रहता है, अंडर 10 का ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा इसमें साइंस में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जीके जो है, जीके में एक उसका सेटअप पहले से फिक्स रहता है कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सब्जेक्ट से इतना। तो लगभग ये सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर आपका ज्योग्राफी से साइंस को क्वेश्चन पूछा जाता है, और विविध से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछते हैं। करंट अफेयर्स का 4-5 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम का जो परीक्षा का शेड्यूल है कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, कैसे तैयारी करना है, वो है।
अब हम इसका मार्क्स के बारे में चर्चा करें तो ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। 150 क्वेश्चन टोटल कितना रहता है मेंस में और पीटी में, तो टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन का रहता है। तो 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें निगेटिव भी रहता है। निगेटिव का भी इसमें चर्चा किया गया है कि 1 अंक का इसमें कटौती होगा। यदि एक क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और यदि एक क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो इस 4 में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये निगेटिव भी रहता है, तो इसके निगेटिव पर भी ध्यान देना है। लेकिन 1/4 है, बीपीएससी में तो 1/3 कर दिया है, लेकिन बीएसएससी अभी भी 1/4 रखा है, तो ज़्यादा निगेटिव से डरना नहीं है। तो ये आपका निगेटिव के बारे में आपको जानकारी मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे इसका सिलेबस के बारे में भी चर्चा किया गया है कि कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो एक समान अध्ययन का है, एक समसामयिकी जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं, भारत एवं पड़ोसी देश, ये पड़ोसी देश का भी चर्चा किया जाएगा। कौन सा नदी वगैरह जो रहता है, या तो फिर कोई नया योजना यदि पड़ोसी देश के साथ कोई पॉलिसी आया है तो उसके बारे में भी पूछ लेता है। कभी पंचवर्षीय योजना वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरा खंड है सामान्य अध्ययन और गणित, तो इसमें भी आपको सारा क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, अरिथमेटिक से ही पूछा जाएगा, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है इसमें। तो क्या है, परसेंटेज है, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, है ना, नंबर सिस्टम, दशमलव, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस मैथ इसमें ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और हाई लेवल का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो सब नहीं पूछा जाता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इसका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है कि सामान्य वर्ग यदि 40% से कम मार्क्स लाता है तो उसको फेल समझा जाएगा। इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज सबका वैसे कटअप घटा करके दिया गया है, लेकिन ये सब सिर्फ नाम मात्र का है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। ये इस पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ 40% मार्क्स ला रहे हैं, 30% मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि इसका कटअप जो रहेगा वो ऐसे भी 60+ रहता है, कोई भी कैटेगरी का रहेगा तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। आपका पूरी तरह से आप अभी से लग जाइए, और सबसे ज़्यादा जीके पे ध्यान दीजिए, साइंस पे ध्यान दीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए, और रीजनिंग लास्ट में कर लिया जाएगा। जब एग्जाम नज़दीक रहेगा तो उस टाइम में भी यदि थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक है रीजनिंग तो उस समय आप कर लीजिएगा। और सेट प्रैक्टिस इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम रहता है और आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको 75 मैथ रीजनिंग जो कैलकुलेशन वाला रहता है, तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। और टाइम को मैनेज करने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम से कम अभी से ही सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस दिया गया है उसको कंप्लीट करते हुए आप पर डे कम से कम 1 सेट जरूर मारिए, अलग अलग पब्लिकेशन का मारिए, खुद से भी आप डिस्कशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रुप बना करके डिस्कशन कीजिए। और हो सके तो आप जितने भी पहले से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सबसे हेल्प लीजिए। इंटर ग्रेजुएट लेवल वाला भी अभी सचिवालय सहायक का आया था वैकेंसी, तो उसका भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो वैसे वैसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास कर चुका है, तो वो सब अपना स्ट्रेटजी बताएगा कि हाँ कैसे तैयारी करना है। मैं जब तैयारी कर रहा था 2014 में ही फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी आई थी, तो उसमें जस्ट मैं इंटर पास किया था और पहला फॉर्म मैं उसे फिल किया था। तो उसी समय हम सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। लगभग 4-5 पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस किए, लेकिन एग्ज़ाम का कोई वैसा
शूट साट नहीं हो रहा था, तो वो मैं फिर उसको पोस्टपोन कर दिया था। 2016 में फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ पीटी का, तब जा कर के हम वहाँ पे पीटी क्वालिफाई किया। फिर लॉकडाउन भी आ गया था उसी टाइम में, इसका फिर मेंस भी हुआ। तो इस तरह से बहुत ही लंबा जर्नी था फर्स्ट इंटर स्तरीय का, लेकिन सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए उतना आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। मुश्किल से आपको 3 से 4 महीना में ये पीटी ले रहा है। आप सोचिएगा कि हाँ हम आराम से तैयारी करेंगे, तो ये बिल्कुल आप भ्रम में हैं। 3 से 4 महीना में ये फॉर्म भराने के बाद 3 से 4 महीना में पीटी ले रहा है, और हो सकता है तो इससे कम भी टाइम दे, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीना देने जा रहा है। और जैसे ही पीटी होगा, अब बीएसएससी फास्ट हो गया है, क्योंकि आप सचिवालय सहायक जो तृतीय स्नातक स्तरीय था, उसका आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी वो काम कर लिया है। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है, और सेट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, और उतना जल्दी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और हो सके यदि आप पटना जैसे शहर में नहीं हैं, या तो कहीं दूर दराज क्षेत्र में रह करके आप इसका तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी आप क्लास से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ भी हो सकता है एटी अकेडमी भी स्टार्ट करने जा रहा है, तो आप इससे भी जुड़िए और क्लास आप एक ज़रूर कर लीजिए। क्लास कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कंपलसरी है कि आपका रिजल्ट कंफर्म होगा ही। अपना स्ट्रेटजी एक फिक्स कीजिए कि हाँ किस सेक्शन से, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका वीक पॉइंट क्या है, वो सेट प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि हाँ आपका वीक पॉइंट क्या है। और वैसे वैसे जो आपका कमज़ोर पॉइंट है उस पर आप काम कीजिए, तभी आपको ये सफलता दिला सकती है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 11,000 वैकेंसी है, तो आप इस पर उस तरह से लगिए ताकि आपको ये मौका छूट ना जाए। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। इसका जो ऑनलाइन आवेदन का डेट है वो भी देखिए आ चुका है। ये 27 सितंबर से 27/9/2023 से ये आवेदन ऑनलाइन होने जा रहा है, और 11/11/2023 तक चलेगा। लगभग डेढ़ महीना का टाइम दे रहा है। तो आप आराम से फॉर्म भर दीजिए। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और फॉर्म भर करके आप तैयारी में लग जाइए। देर मत कीजिए कि हाँ फर्स्ट इंटर स्तरीय 8 साल 9 साल में पूरा किया तो ये भी 8-9 साल लगाएगा, ऐसा बिल्कुल भ्रम में मत रहिए। लग जाइए, आज से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए, और अपना एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि हाँ हमको बिहार सरकार में अपना सेवा देना है, वो भी निष्ठापूर्वक एकदम कर्मठता से, ताकि बिहार का विकास में आप अपने योगदान को दें और बिहार तेजी से विकास करें। इसी के साथ हम अपने विचार को यहीं पे विराम देते हैं, और मैं बहुत जल्दी ही एक राजस्व कर्मचारी के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि हाँ राजस्व कर्मचारी 1 नंबर पे रखना क्यों ज़रूरी है। आखिर क्यों लोग फर्स्ट इंटर स्तरीय का जो टॉपर भी था तो वो भी राजस्व कर्मचारी है। मैं भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी रखा था। तो आखिर क्यों राजस्व कर्मचारी को 1 नंबर पे रखा जाना चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। इसका वर्क क्या क्या रहता है, इसका प्रमोशन हायरार्की क्या है, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।